हे गाइस, अंकित है। जैसा मैंने कल कहा था आपको कि मैं 24 आवर्स के बाद एक इनिशियल इम्प्रेशन वीडियो बनाऊंगा iQ90 पे। सो मैंने अपने दोनों सिम इसमें डाल दिए हैं। सो सो बेसिकली पिछले 24 घंटे में मेरा डुअल सिम यूज़ है जिस पे हो रहा है सारे वर्क एप्लीकेशंस, आउटलुक एक्सेट्रा, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स और सारे सोशल मीडिया, व्हाट्सएप सब इसमें मैंने डाल दिया और इसको 24 घंटे से मैं यूज़ कर रहा हूँ। मैंने ये कल रिसीव किया था ये फ़ोन, अमेज़ोन से लिया था। अमेज़ोन पे इसका ये बेस वेरिएंट है, 8 GB रैम और 128 GB स्टोरेज, और ये 49,900 का है आई थिंक। बट इनिशियली अमेज़ोन पे 2000 का कूपन मिल रहा है एंड उसके ऊपर से SBI क्रेडिट कार्ड पे अगर आप फुल पेमेंट करो तो इंस्टेंट डिस्काउंट ऑफ 4000, 6000 टोटल डिस्काउंट मुझे मिला, तो 43,900 पे मिला मुझे। आप EMI पे भी ले सकते हो, SBI क्रेडिट कार्ड है आपके पास तो उसमें नो कॉस्ट EMI है। बट उसमें ऐसा रहेगा कि वो आपको अमेजोन अपफ्रंट डिस्काउंट दे देगा EMI पे, बट SBI का जो मंथली इंटरेस्ट चार्जेस लगता है आई थिंक 14% है, वो आपको लगते रहेगा। ओवरऑल आपको जस्ट वो कूपन का 2000 ही डिस्काउंट मिलेगा, सो आपको अराउंड 47,900 पड़ेगा ही। तो ये था प्राइसिंग का पार्ट। अगर आप iQ के साइट पे ये ले रहे हैं तो आई थिंक उस पर गेमिंग पैड भी इसके साथ फ्री दे रहा है, लेकिन आई थिंक उसमें फिर HDFC कार्ड पर डिस्काउंट है। उसमें भी आई थिंक आपको 43-44 का राउंड मिल जाएगा, लेकिन HDFC कार्ड नहीं है तो शायद 47 लगेगा, लेकिन आपको वो गेमिंग रिमोट मिलेगा उसके साथ फ्री में। तो ये था आप कहाँ से आप ले सकते हैं। अब कमिंग बैक टू हाउ आई फाउंड दिस iQ90। ये मेरा पहला iQ फ़ोन है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। उससे पहले मैं S22 अल्ट्रा भी यूज़ किया हूँ, iPhone 13 Pro Max भी यूज़ कर रहा था, बट अभी केवल ये कर रहा हूँ। इनिशियली तो बोलूँगा कि एवरीथिंग इज़ गुड। अभी तक तो मुझे सब अच्छा लगा। ऑफ कोर्स आई मीन इसका उतना प्रीमियम बिल्ड या उतना अच्छा स्क्रीन है जितना S22 अल्ट्रा का है, जितना iPhone 13 Pro Max का है। बट ऑफ कोर्स इसका प्राइस उन लोग से हाफ से भी कम है। इनफैक्ट iPhone 13 Pro Max का तो आई थिंक 2.5 टाइम्स कम है। फॉर द प्राइस आई थिंक ये बहुत अच्छा वैल्यू फॉर मनी है। कैमरा मैंने बहुत ज़्यादा टेस्ट तो नहीं किया, 24 घंटे में टाइम नहीं मिला, बट थोड़ा बहुत देखा तो इट्स गुड इनफ फॉर द प्राइस रेंज। S22 अल्ट्रा और आईफोन से compete नहीं कर सकता है, बट इट्स लाइक यू वोंट, अगर आप ये यूज़ करो तो आपको ऐसा ज़रूरत नहीं लगेगा कि हाँ कहीं पे कैमरा लैग कर रहा है। तो ये था कैमरा का। अब ज़्यादा टेस्ट मैंने किया नहीं कैमरा। बैटरी लाइफ मैं आपको दिखाता हूँ। सो तो 36% बैटरी बची है। मैं आपको बैटरी 11 आपको दिख रहा होगा, तो 11 आवर्स अगो मैंने फुल चार्ज किया और स्क्रीन यूजेज 4 आवर 33 मिनट्स है अभी तक, और 36% बैटरी बची है। आपको दिख रहा हो तो 36% बची। आई थिंक इट्स क्वाइट गुड, जबकि मैं दोनों सिम डला हुआ है। ऑफकोर्स मैं सुबह में 4-5 घंटे के लिए बाहर गया था तो मोबाइल डेटा पर था, और लेकिन घर पे तो वाईफाई है। मे बी अगर मैं फुली दिन भर बाहर रहूँगा थोड़ा सा स्क्रीन ऑन टाइम कम मिलेगा, बट आई थिंक अभी 4.5 घंटा हो गया, तो अगर 36% मैं और यूज़ करूँगा तो 7 आवर्स का राउंड तो मुझे 7-7.5 आवर्स का राउंड मुझे ईजिली मिल जाएगा वाईफाई पे। और आई थिंक बाहर यूज़ करूँगा तो मैं भी 6 आवर 5.5 to 6 आवर्स। आई थिंक गुड इनफ। एक बग मैंने इसमें नोटिस किया था, ये बैटरी यूजेज सिंस लास्ट फुल चार्ज ये तो ठीक दिखा रहा है, और आप शो फुल डिवाइस करो तो स्क्रीन ऑन टाइम भी दिखा देता है, लेकिन ये जो ग्राफ है ये मुझे समझ में नहीं आया, ये कैसे कहता है 6 मिनट्स हो गए, इसका क्या मतलब मुझे नहीं पता। आइडियली इसमें दिखाना चाहिए कि आपका लास्ट फुल चार्ज कब हुआ था, या एटलीस्ट 24 आवर्स पहले का चार्ज। तो ये 6 मिनट्स को क्या है पता नहीं, और दिखा रहा है 7 आवर्स लेफ्ट। ये चार्ट मुझे बहुत कंफ्यूजिंग लगा, मे बी ये कुछ सॉफ्टवेयर बग है, बट यहाँ पे ठीक है, स्क्रीन ऑन टाइम ये करेक्ट दिखा रहा है, बैटरी यूजेज सिंस फुल चार्ज, और यहाँ पे भी आपको करेक्ट दिखाता है 11 आवर्स अगो 4 आवर 34 मिनट स्क्रीन टाइम यूज्ड। तो ये एक लौता बग है जो मुझे अभी तक दिखा है UI में।
इसके अलावा मैंने सारे ऐप्स इंस्टॉल कर लिए हैं, यूज़ किए हैं, तो अभी तक तो कुछ ऐसा बग नहीं है, क्योंकि मैं सुना था कि आईक्यू का सॉफ्टवेयर उतना रिलायबल नहीं है, फन टच ओएस थोड़ा बहुत बग्स रहता है, तो बस वो बैटरी का ग्राफ के अलावा मुझे अभी तक कोई बग दिखा नहीं, तो वेल एंड गुड। स्क्रीन इसका अच्छा है, आई थिंक ऑफकोर्स S22 अल्ट्रा से एक लेवल नीचे है, बट इट्स स्टिल गुड इनफ, और ये फ्लैट पैनल है तो इजी टू लाइक एक्सीडेंटल टचेस नहीं होते हैं और इजी टू होल्ड है, तो ये ठीक है। स्पीकर भी इसका काफ़ी अच्छा था, मैंने दोनों मतलब स्पीकर पे सुना, इसका वीडियो देखा यूट्यूब पे, तो काफ़ी लाउड है। क्वालिटी आईफोन से थोड़ा सा कम है, बट इट्स अगेन क्वाइट गुड, मतलब आप नोटिस नहीं करोगे कि कहीं पे कुछ लैक हो रहा है। और बिल्ड क्वालिटी मैं इसको केस के साथ यूज़ कर रहा हूँ, जो केस आईक्यू ने पैकेज में दिया था, तो ये केस है, तो मैं इसके साथ ही यूज़ कर रहा हूँ। सो केस के साथ इसको पकड़ने में और इजी हो जाता है, ऐसे नहीं तो थोड़ा सा ये नैरो है, ये जो फ्रेम है, तो थोड़ा सा आपको मतलब एटलीस्ट मुझे तो थोड़ा सा वो ऐसे पकड़ सकते हो, लेकिन मुझे डर लगता है कि कहीं मैं इसको ड्रॉप ना कर दूं। इनफैक्ट मुझे सारे फ़ोन के साथ डर लगता है, बट या इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग ये आईफोन 13 प्रो मैक्स S22 अल्ट्रा से काफ़ी बेटर है, बिकॉज इसका वेट 206 ग्राम है, और आपको पता है कि S22 अल्ट्रा एंड आईफोन 13 प्रो मैक्स आर लाइक 230 ग्राम और 240 ग्राम, तो काफ़ी भारी है, तो और उनमें ज़्यादा डर भी लगता है पकड़ने में, बिकॉज ऑफ कोर्स एक्सपेंसिव फ़ोन से। सो हैंडलिंग वाइज मुझे अच्छा लगा, बिल्ड क्वालिटी भी अच्छा है फॉर द प्राइस। या वन हैंडेड फ़ोन नहीं है ये, मतलब आप कुछ भी कर लो, आप नोटिफिकेशन पैनल तक नहीं पहुंच सकते हो, आपको हैंड जिम्नास्टिक करना ही पड़ेगा, तो या आप टू हैंड यूज़ करो। तो ये था मेरा इनिशियल इम्प्रेशन। आपको कुछ और पूछना हो तो आप बता सकते हैं। हाँ, कुछ लोगों ने कमेंट करके पूछा था कि इसमें कुछ शिफ्ट होता है क्या, व्यूइंग एंगल शिफ्ट। मुझे तो कुछ नहीं देखा, मतलब मैंने इसको साइड व्यू करके देखा, तो व्यूइंग एंगल मुझे काफ़ी अच्छा दिखा, मुझे अभी भी पढ़ने में आ रहा है कि क्या लिखा हुआ है, तो इट्स क्वाइट गुड व्यूइंग एंगल। मैंने गीक बेंचमार्क भी डाउनलोड किया है, मैंने सोचा कि बिकॉज आपको पता है कि इसमें स्नैपड्रैगन 8 Gen प्लस है, 8 Gen 1 प्लस सॉरी। सो मैंने सोचा कि इसका एक बार ट्राई करता हूँ CPU बेंचमार्क रन करने का, और जस्ट फॉर कंपैरिजन मैंने S22 अल्ट्रा भी से कंपेयर करूँगा। भी सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ था, गीक बेंचमार्क मैंने डाउनलोड कर लिया है, तो ये रहा, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर दोनों, तो ये रहा गीक बेंचमार्क। चलिए देखते हैं कि कैसा परफॉर्मेंस है। तो देखिए iQOO 90 ने पहले कंप्लीट कर लिया, और स्कोर देखिए 1308 सिंगल कोर और 4119 मल्टी कोर। S22 अल्ट्रा ने भी जस्ट कंप्लीट किया है, और देखें इसका क्या रिजल्ट आता है, 1228 एंड 3312। सो सिंगल कोर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट मल्टी कोर में डिफरेंस है। सो क्लियरली नया चिपसेट है, 8 Gen 1 प्लस वर्सेस 8 Gen 1 जो S22 अल्ट्रा पे है। सो दिस इज़ ऑफ कोर्स फास्टर, तो जस्ट आपको दिखाना चाह रहा था ये मैं। सो अल्टीमेटली पॉइंट ये है कि अगर आपको एक अच्छा पावरफुल स्मार्टफोन चाहिए इन ए रीजनेबल बजट, सो 40-50,000 के अराउंड, तो iQOO 90 इज़ एक्चुअली ए वेरी गुड ऑप्शन। आप S21 FE भी देख सकते हैं, बट ऑफ कोर्स उसमें प्रोसेसर इतना स्ट्रांग नहीं है। मे बी आप कह सकते हैं कि सैमसंग का सॉफ्टवेयर ज़्यादा रिलायबल होगा कंपेयर टू iQOO, बट ये पर्सनल प्रेफरेंस है। अभी तक तो मुझे फन टच ओएस में कोई इशू दिखा नहीं, इसका काफ़ी स्टॉक फीलिंग है। इनफैक्ट इन टर्म्स ऑफ स्मूथनेस मैं कहूँगा कि S22 अल्ट्रा में मुझे अभी भी लाइक नेविगेशन जेस्चर्स में कहीं कहीं पे स्टटर मिल जाता है, इसमें अभी तक मुझे दिखा नहीं। सो ये था मेरा 24 आवर इम्प्रेशन
प्लीज़ डू लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, कमेंट में लिखिए एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर कुछ दिन में एक और वीडियो बनाऊंगा आफ्टर यूजिंग इट फॉर फ्यू डेज़, और फिर आपको बताता हूँ कि मुझे कुछ इश्यूज़ मिला या कैसा परफॉर्मेंस है इस फ़ोन का। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।